बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ किचन विद सलजान में। आज मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, स्पेशली हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारी हेल्थ के लिए। आज मैं आपको पंजाबी स्टाइल आपको मैं पालक गोश्त बनाना बता रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है, ये इतना लजीज बनता है, आप इसको चावलों के साथ और चपाती के साथ भी ले सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि पंजाबी पालक गोश्त किस तरह बनता है। तो सबसे पहले हमें जो इसके लिए चाहिए होगा, ये पालक है। ये मेरे पास तकरीबन 2 गठियाँ थी पालक के, 2 बंच थे, तो उनको मैंने धोकर काट कर साफ़ करके रख दिया। आप देख रहे हैं मेरे पास पालक मौजूद है। इसके अलावा इसमें मेरे पास हाफ़ के जी के करीब मटन मौजूद है। इसके अलावा हम इसमें जो खुश्क मसाले डालेंगे वो भी आप नोट डाउन कर लें। इसमें हम डालेंगे हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, सूखा पिसा धनिया हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून, और इसके अलावा ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, सूखी मेथी हाफ़ टेबल स्पून और लाल मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें हम ऑयल लेंगे 1 कप। पानी हमें इसमें 3 से 4 ग्लास चाहिए होगा गोश्त को गलाने के लिए, जितना रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। इसके अलावा जो इसमें हमने गोश्त के अंदर इसका जो मसाला बनाना है, उसके अंदर हमें 2 अदद प्याज, 3 अदद टमाटर, लहसुन और अदरक का 1 टेबल स्पून चाहिए होगा और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें चाहिए होंगी। क्योंकि हम पंजाबी बना रहे हैं तो इसमें हम ये हैं मूलियाँ, ये मूलियाँ भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये इसका एक लाजमी टच होता है जिसकी वजह से इसका जायका बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाता है। तो ये पालक और के अंदर हम मूलियों को भी ऐड करेंगे। मेरे पास 2 अदद फुल साइज़ मूलियाँ थी, इनको मैंने इस शेप में काट लिया। आप जिस मर्जी शेप में चाहें तो काट सकते हैं। तो चलिए आपने इंग्रेडिएंट्स तो नोट डाउन कर लिए। सबसे पहले मैं ये सारा मसाला काट के आपको दिखाती हूँ कि हमने ये रख लेना है और उसके बाद हमने गोश्त की तैयारी को शुरू करना है। तो जी बस जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने प्याज वगैरह सब कुछ काट कर रख लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने गोश्त को किस तरह बनाना है। सबसे पहले हम गोश्त को गलाएंगे, उसके बाद में सब्ज़ी को ऐड करेंगे। तो चलें वो स्टेप मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो जी सबसे पहले हम एक हंडिया ले लेंगे, उसके अंदर जो हमारा ये मटन है हमने वो ऐड कर दिया है। अब हम इसमें जो अदरक लहसुन और प्याज है सारा का सारा वो ऐड कर देंगे और उसके साथ ही जो हमारे पास खुश्क मसाला है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसको प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको हंडिया में बना रही हूँ। अब हम इसमें ये जो खुश्क मसाले हैं, स्पाइसेस, ये सब डाल देंगे और इसके अलावा हम इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब मेरे पास पानी मौजूद है, हम वो इसको लगा देंगे। और मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी इसके साथ ही, और इसके साथ मैं इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। और जैसे गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं आपको उसकी लुक दिखाऊंगी कि हमने इसमें पालक को किस तरह ऐड करना है। और ये टमाटर है, हम टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जी वैसे ये टमाटर से जो हमारे पास सारे, इनको मैंने काट के ऐड कर दिया। अब हम इसको कवर अप कर देंगे और इसको मैं तकरीबन 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पर गलने के लिए रख दूँगी। जैसे गोश्त गल जाएगा तो हम इसमें भूनकर जो हमारी सब्ज़ी है वो ऐड कर देंगे। तो जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास पालक थी और जो मूलियाँ थी और ये हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, ये सब मैंने एक प्रेशर कुकर में इनको ऐड कर लिया अलहदा से। और अब मैं इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक तेज़ आंच पर मैं इनको पकाऊंगी। प्रेशर कुकर के अंदर मैं इसको रख रही हूँ ताकि ये जो मूलियाँ हैं और पालक हमारी अच्छे से गल जाए। फिर उसके बाद हमने इसको जो हमारा गोश्त का मसाला बन जाएगा हम उसमें ऐड करेंगे। इसको सिर्फ मैं गलाने के लिए अभी मैंने इसको रख दिया। अगर आप इसको कुकर में नहीं डालना चाहते तो आप इसको ऐसे भी 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे तो आपकी मूलियाँ और ये जो पालक है वो अच्छी तरह गल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसको जो हांडी का मसाला है गोश्त वाला उसमें ऐड करके भून देंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मैंने तकरीबन 5 मिनट के बाद कुकर को खोल लिया है और ये जो हमारा पालक थी आप देख रहे हैं कि पहले फुल था बिल्कुल ये हमारा जो कुकर था, और अब ये तकरीबन बिल्कुल मेल्ट हो चुकी हुई है और ये गल चुकी हुई है। अच्छा, अब इस स्टेज पे हम इस पालक को ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी इसको भून सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताऊँगी कि आप जो आपका जूसर ब्लेंडर होता है उसमें या हैंड ब्लेंडर होता है उसके ज़रिए आप इसको थोड़ा हल्का हल्का ब्लेंड कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह मैश हो जाएगी। जैसे परफेक्ट पालक होती है वैसे होती है। तो चलो मैं आपको स्टेप करके दिखाती हूँ कि वो किस तरह करना है। और गोश्त भी हमारा तकरीबन बिल्कुल गल चुका हुआ है।
तो जी बस जैसे कि मैंने आपको बताया था, गोश्त हमारा गल चुका हुआ है और मैंने इसको तेज़ आंच करके अच्छी तरह भून लिया है। आपने भी इसको अच्छी तरह भून के साइड पर रख देना है। उसके बाद हम इसमें जो पालक है उसको ब्लेंड करके शामिल करेंगे। आपने अच्छी तरह गोश्त को फ्राई कर लेना है ताकि इसका जितना मसाला अच्छा बनेगा तो वो आपकी पालक बहुत अच्छी बनेगी। तो अब मैं आपको पालक इसमें बताती हूँ कि हमने किस तरह शामिल करनी है। तो जी वैसे जैसा कि आप देख रहे हैं कि पालक को हमने गला लिया अच्छी तरह, ये गल तो चुकी है, लेकिन अब हमने इसके जो वो दानेदार है तो उसको हमें थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। उसके लिए मैंने जूसर ब्लेंडर ले लिया है और उसमें मैं तकरीबन जो आधी पालक है हमारी, आधी पालक को मैं इसमें इसी के पानी के साथ हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी और जैसे ब्लेंड हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल करके इसको गोश्त में ऐड कर दूँगी। अभी मैं इसी के पानी के साथ ये जो आधी पालक है हमारे पास, हम इसको हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। तो जी फिर पालक हमारी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। जो मैंने आपको बताया था कि हमने आधी पालक को मेल्ट कर लेना है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ जो हमारी थोड़ी बच गई थी और साबुत पालक, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जी व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी मैंने इसमें से बचा ली थी ताकि ये इसका एक बहुत खूबसूरत जब फाइनल डिश बनती है तो बहुत इसकी प्यारी लुक आती है। तो आप इसमें से आधी को अगर ब्लेंड कर लेंगे और आधी को आप अगर इसी फॉर्म में रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितनी प्यारी आएगी। आप देख रहे हैं कि आधी मेरे पास बिल्कुल ब्लेंड फॉर्म में आ चुकी है और आधी हमारे पास इस तरह की है, साबुत जिस तरह मौजूद है। अब मैं इसको तेज़ आँच पर तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे लगेंगे। इसको तेज़ आँच पर मैं इसको फ्राई करूँगी। आप इसको अब थोड़ी देर आप देखेंगे, अब सिर्फ पानी सुखाना है। जैसे पानी इसका सूख जाएगा तो हमारी ये पालक बिल्कुल तैयार हो गया। अब हमें इसको सिंपली भून लेना है। जी बस जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे तकरीबन इसको भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हुए हैं और जिसका पानी था वो बिल्कुल इसमें खुश्क होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको फुल फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट मुझे लगे हैं और ये इसका ऑयल किनारों पे आने शुरू हो गया और ये अब बिल्कुल रेडी होने के करीब है। और मैं इसको तकरीबन 1 मिनट से 2 मिनट और तेज़ आंच पर भून लूँगी। उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह ये हमारी पालक ऑयल आ चुका है इसके ऊपर, बिल्कुल तैयार है। और कलर आप देख रहे हैं कितना प्यारा इसका अच्छा सा ग्रीन सा कलर आ चुका हुआ है और ये कितना अच्छा आंखों को लग रहा है देखने में भी। तो मैं आपको भी बताती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। और वैसे भी ये चावलों के साथ और पराठे के साथ या घर की चपाती के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलें, आप ये तो बिल्कुल तैयार है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। तो जी व्यूअर्स 2 मिनट के बाद मैंने देखे कि इसका ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है। जी तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको डिश आउट कर दिया है और मैंने इसको हरी मिर्च के साथ गार्निश किए। बहुत ही ज़्यादा मज़े का और लजीज बना है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।